Welcome dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि फार्माकोलॉजी हमारे पास है क्या, ड्रग्स कौन कौन सी तरह की होती हैं और ड्रग्स की दो तरह की मेडिसिनल ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स, उनके टाइप्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन को हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से हमारे पास स्टूडेंट्स आपको क्या पूछा जाता है, बोर्ड में आपसे दो MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जो पेयर है वो इससे पीछे वाले चैप्टर के साथ बनता है जो कि बायो टेक्नोलॉजी है। ठीक है स्टूडेंट्स हम देखें फार्माकोलॉजी को क्या कहते हैं। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन। ठीक है, ड्रग्स की कंपोजिशन, उनकी बनावट क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, उनकी खसूसियात क्या हैं और उनके मेडिकल एप्लीकेशंस क्या, मतलब कौन सी दवाई किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी में हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई और इसके अलावा हमारे पास पेपर में ना फ़र्क आता होता है फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फार्मेसी की डेफिनेशन आपकी बुक में अगर नहीं लिखी हुई तो आप लिख लें। ठीक है, आपने बताना फार्मेसी इज़ अ नेम यूज्ड फॉर प्रोफेशन। ठीक है, आप इतना लिखेंगे, पहले इतना लिखेंगे फार्मेसी इज अ नेम यूज्ड फॉर प्रोफेशन, और दूसरे फर्क लिखेंगे फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और तीसरे दरमियान में आप लाइन लगाएंगे। ठीक है, साइड पे आप लिखेंगे फार्मेसी। ठीक है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फार्मेसी इज द नेम यूज्ड फॉर प्रोफेशन। फिर फार्माकोलॉजी की जरिए जो डेफिनेशन आपको लगवाई है मैंने ये वाली, आप ये इधर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फार्मेसी की आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे फार्मेसी इज अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर सोल्ड, लिख लें फार्मेसी इज़ अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर सोल्ड। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो लिख लें कि फार्मेसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर दवाइयाँ जो है उनको बेची जाती है, उनकी फ़रोख्त की जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इससे हम जो है वो ठीक है फार्मेसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रग की डेफिनेशन। हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो ड्रग है। ठीक है, ड्रग क्या होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रग जो है जब बायोलॉजी के अंदर लफ्ज़ ड्रग इस्तेमाल किया जाएगा तो आपने इसका हरगिज़ मतलब जो है वो नशा नहीं लेना। ठीक है, वो नशा और अदवायात वो अलग है। ठीक है, हम उसे अलग कहते हैं। नॉर्मली जो लफ्ज़ ड्रग है ना नशे वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन सारी ड्रग्स जो हैं वो नशे वाली नहीं होती, वो एक ख़ास किस्म की कैटेगरी है जिन्हें एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हर दवाई जो है उसको ड्रग कहते हैं। मिसाल के तो पैराडोल एक ड्रग है। ठीक है, आप उसको ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, आप पैराडिस्प्रिन लेते हैं वो भी एक ड्रग है। ठीक है, इस तरह आप जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं वो सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ड्रग क्या होती है, वो कहते हैं एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जब जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होती है, व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करती थी, अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, बदलना। अल्टर कर देती है नॉर्मल बॉडी फंक्शन को। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि जब जिस्म के अंदर जज़ब होता है तो हमारे जिस्म की नॉर्मल बॉडी फंक्शन को बदल देता है, इसे हम ड्रग कहते हैं। ड्रग के हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग और एक को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, एक हमारे पास है फार्मास्यूटिकल ड्रग और एक क्या है, एडिक्टिव ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग है ना जो स्टूडेंट्स, इसे मेडिसिनल ड्रग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग। अब आपसे किसी भी नेम से पूछे, फार्मास्यूटिकल पूछे या मेडिसिनल पूछे, आपने डेफिनेशन इसी की लिखनी है। ठीक है, वो कहते हैं इसकी तारीफ इस तरह से की जाती है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, का वो क्या यूज़ इन द डायग्नोसिस, जिसको तशखीस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योर इलाज के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट इलाज के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मेडिसिनल ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो एडिक्टिव ड्रग्स की डेफिनेशन है। आपसे पेपर में डिफरेंस आता होता है मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स में क्या फ़र्क है, तो आपने बताना है। कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं ऑफर मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, कुछ जो दवाइयाँ हैं हमारे पास वो इंसान को अपने आदी बना लेती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इंसान को एक दो मरतबा इस्तेमाल करे तो उसका दिल करता है कि मैंने बार बार इस्तेमाल करूँ। ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। क्या कहते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, MCQs है यहाँ पर, वो आपने बता 1890 तक के जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी का, इसे किस नाम से याद रखा जाता था, मटीरिया मेडिका। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। स्टूडेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, जो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है तजवीज़ करना। ठीक है, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन तजवीज़ करता है, ठीक है, इसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, ठीक है, जिनके लिए MBBS डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी होती है, आप उनके बगैर उसे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब इन दवाइयों में हमारे पास क्या आ जाते हैं, इन दवाइयों में हमारे पास आ जाते हैं बारबिचुरेट्स। मेरे साथ पढ़ें क्या है, बारबिचुरेट्स। ये सुकून आवर अदवायात हैं। ठीक है, जब आप किसी मेडिकल के प्रोफेशन के अंदर जाएंगे, हम इसे प्रॉपर पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इसको प्रॉपर स्टडी किया हुआ है बारबिचुरेट्स को। ठीक है, तो बारबिचुरेट्स आप पढ़ेंगे, ये सुकून आवर अदवायात होती हैं। ठीक है, जब आप मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जाएंगे तो आप इन दवाइयों को पढ़ेंगे। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विल का मतलब होता है सुकून, ट्रैंक्विलाइजर्स भी सुकून आवर अदवायात को कहते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब ये आप बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ नहीं ले सकते, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी है। हाँ, कुछ दवाइयाँ जो है वो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सेफ दवाइयाँ हैं। जैसे हमारे पास होगी एस्पिरिन और कुछ खांसी की मेडिसिन हो गई। ठीक है, एस्पिरिन स्टूडेंट डिस्प्रिन को कहते हैं, ये कॉमनली ले रहे होते हैं। ठीक है, सर दर्द के लिए, ठीक है, BP को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेडिसिन हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, सूजन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, इसी वजह से जो है ये
ठीक है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ठीक है, इनके लिए किसी खास प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेडिसिनल ड्रग्स स्टूडेंट्स देखिए, मेडिसिनल ड्रग्स ही मेडिसिनल ड्रग्स जो है अगर आप इसको देखें, मेडिसिनल ड्रग्स के सोर्सेज आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है कि मेडिसिनल ड्रग्स के सोर्सेज लिखें, तो सोर्सेज स्टूडेंट्स इसके 5 सोर्सेज आपके बुक में लिखे हैं। सबसे पहले सिंथेटिक ड्रग्स हैं, क्या है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक का मतलब होता है तैयार करना। सिंथेटिक ड्रग्स से मुराद ऐसी ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि नेचुरली नहीं पाए जाते, कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि इन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आप देखें, हर दवाई जो भी आप देखें ना, दवाई उसके पीछे उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। जिस तरह फाइजर एक बड़ी मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। ये आपके पास कराची, लाहौर के अंदर मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जहाँ पर इन दवाइयों को तैयार किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, पौधों और फंजाई से कौन कौन से ड्रग्स हासिल होते हैं स्टूडेंट्स, आपने ज़हन में रखना। यहाँ पे ना ड्रग्स की 3 कैटेगरीज हैं। वो कहते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है प्लांट्स और फंजाई से हासिल होती हैं। 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक है एंटीबायोटिक्स, क्या है एंटीबायोटिक्स। एक हमारे पास है कार्डियोटॉनिक्स, क्या है कार्डियोटॉनिक्स। और एक हमारे पास है एनाल्जेसिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये अपने नाम ज़हन में रखने। एंटीबायोटिक्स जो है ना, जब लफ्ज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल होगा तो एंटीबायोटिक्स से मुराद ये ऐसी कोई भी दवाई जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल हो, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी दवाइयाँ जो ठीक है, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे पास बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एंटीबायोटिक है। कार्डियोटॉनिक्स क्या है, हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो कि दिल को मुतहर्रिक करने के लिए, ठीक है, दिल को एक्टिवेट करने के लिए, मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एनाल्जेसिक्स क्या है, एनाल्जेसिक्स स्टूडेंट्स हम कहते हैं पेन किलर्स को। एनाल्जेसिक्स के हम कहते हैं पेन किलर्स, इन उर्दू में कहते हैं दर्द राफिया, मतलब दर्द को भगाने वाली ये दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, पेन किलर्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो सबसे पहला है ना एंटीबायोटिक, ये फंजाई से हासिल होता है। कहाँ से हासिल होता है, फंजाई से, ठीक है। अब वो आपकी बुक में लिखता है यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये फंगस से हासिल होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, हम वहाँ पर इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाम क्या है एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन। अभी पेपर में आप से पूछ सकते हैं पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, कार्डियोटॉनिक है, ठीक है, या नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है, तो आपने बताना एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। कार्डियोटॉनिक स्टूडेंट, कार्डियोटॉनिक का नाम क्या है, दवाई है जिसका नाम है डिजिटैलिस। क्या नाम है इस मेडिसिन का, डिजिटैलिस है, ठीक है। इज़ यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट, ये दिल को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये किससे हासिल होती है, ये हमारे पास एक पर्पल फ्लावर प्लांट, ठीक है, ये आपके पास जो नीचे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक पौधा है जिसके जो फूल हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। इससे फॉक्स ग्लोव कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉक्स ग्लोव। इसके पत्तों से हासिल होती है, समझ आ रही है आपके पास, ठीक है। ये कार्डियोटॉनिक हासिल होती है। इस कार्डियोटॉनिक का नाम क्या है, डिजिटैलिस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेन किलर, यानी जिसे एनाल्जेसिक, जिसे हम एनाल्जेसिक भी कहते हैं, ठीक है, हमारे पास एक पेन किलर है, ठीक है। और ये जो पेन किलर है हमारे पास, ये भी पौधे से हासिल होती है। और एक पौधा है जिसका नाम हमारे पास है मॉर्फिन। क्या नाम है, मॉर्फिन। स्टूडेंट्स देखें, जो पेन रिलीवर मॉर्फिन है, ठीक है, ये पेन रिलीवर जो है ये मॉर्फिन है, सॉरी, ठीक है। और ये जिस पौधे से हासिल होती है इसे हम कहते हैं ओपियम। क्या कहते हैं, ओपियम, ठीक है। बेसिकली हमारे पास है क्या, एक ओपियम पोपी प्लांट है, हम इसको आगे भी देखेंगे, इससे आगे और भी ठीक है एनाल्जेसिक्स बनते हैं। ओपियम पोपी प्लांट है, इससे एक जूस निकलता है, ठीक है, जो जूस निकलता है, ठीक है, ओपियम, ठीक है। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल से बताऊं, ठीक है, चीज़ें आपको भी शायद समझ में ना आ रही हूँ, हम इसको आगे जाके देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। एक प्लांट है जिसका नाम है हमारे पास ओपियम पोपी। ओपियम पोपी के, ठीक है, पत्तों से जूस निकाला जाता है। उस जूस के अंदर हमारे पास जो उस ओपियम होता है, एक मटीरियल है, उस ओपियम से फिर इसको तैयार किया जाता है, मॉर्फिन को, ठीक है। ये पेन रिलीवर है, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। नहीं समझ आएगी, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हैं, हम आगे देखते हैं हमारे पास जो अगला कौन सा टॉपिक है, ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स से हम कौन कौन से ड्रग्स हासिल होते हैं, ठीक है। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स, आमतौर पर उनके ग्लैंड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि फिश लिवर ऑयल हो गया, मस्क कहते हैं कस्तूरी को, ठीक है। बीज वैक्स, कस्तूरी क्या होती है, ठीक है, कॉमन है, ये भंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। बीज वैक्स, ठीक है, जो जो शहद की मक्खियों का छत्ता है, इसके छत्ते के अंदर वैक्स होता है वो, उसके बाद सर्टेन हार्मोन्स, खास किस्म के हार्मोन्स और एंटीटॉक्सिन्स, टॉक्सिन कहते हैं जहरीली चीज़ों को, एंटीटॉक्सिन मतलब जहर को मारने वाली चीज़ें जो है, एंटीटॉक्सिन, ठीक है, ये हम एनिमल से हासिल करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से कौन कौन सी ड्रग्स हासिल होती हैं, बहुत सारी कॉमन ड्रग्स जिनको मिनरल से हासिल किया जाता है। इसमें हमारे पास एक ड्रग है जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसे आप आयोडीन के नाम से जानते हैं। आपको पता है आयोडीन जो है वो जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो आयोडीन असल में वो मिनरल आयोडीन से बनती है, उसका एक टिंक्चर होता है, टिंक्चर कहते हैं, खास किस्म में मिक्सर होता है, उसको आयोडीन एक सॉलिड है, उसको पीस कर उसका एक सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जो कि जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लिक्विड है जो कि हमारे इन्फेक्शन पर इस्तेमाल होता है, जब वहाँ पे कट या ब्रूसेस कहते हैं स्टूडेंट्स, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ब्रूस, ठीक है। आपने वो देखा होगा
चाहे आप कहते हैं नील पड़ गया है, उर्दू में कहते हैं नील पड़ गया है, ठीक है। तो जो नील पड़ गया ना उसके लिए मेडिकल में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ब्रोस, ठीक है। कट्स या ब्रोसेस के लिए जो है ये टिंचर ऑफ आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो पाउडर है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। आपके पास एक और MCQ है, हमारे पास क्या नाम है सॉल्ट का, ये आपने ध्यान में रखना, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जो पाउडर है ये जख्म पर अप्लाई किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। ब्लीडिंग मतलब खून के बहने को रोकने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एंटीबायोटिक का नाम लिखा हुआ है, साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये टेरामाइसिन है, ठीक है। क्या है? टेरामाइसिन है, ठीक है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों से मट्टी से हासिल की गई थी टेरामाइसिन, ठीक है। इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है कि ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं। इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपने इसके जहन अब नाम याद है। स्टूडेंट्स अब इस पेज पर हमने ना 3 एंटीबायोटिक्स पढ़ी हैं, एक है पेनिसिलिन, एक है टेरामाइसिन और एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। पेनिसिलिन, टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमने एक एनाल्जेसिक पढ़ी है, ठीक है, जो कि हमारे पास पेन किलर है। क्या है? पेन किलर है, दर्द को दूर करने वाली दवाई है, ठीक है। उसका नाम हमारे पास क्या है? उसका नाम है हमारे पास मॉर्फिन है। और एक हमने कार्डियोटॉनिक पढ़ा है जिसका नाम है डिजिटैलिस, ठीक है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में एस्पिरिन पढ़ा, ठीक है। और इसके अलावा हमने ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स देखा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन देखा। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, कौन सी ब्लीडिंग है वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, मतलब जो अहम मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनके अहम इस्तेमालात कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 4 एनाल्जेसिक्स मैंने आपको बताया, पेन किलर्स को कहते हैं, दर्द को कम करते हैं, ठीक है। इसमें 2 आपने नाम याद रखने हैं, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पैनाडोल के अंदर होती है, ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा मैं इसको एक और बात आपको बताता चलूँ, हमारे पास ना दवाइयों के एक होते हैं ब्रांड नेम, क्या होते हैं? ब्रांड नेम। और एक होते हैं जेनरिक नेम, क्या होते हैं? जेनरिक नेम, ठीक है। ब्रांड नेम क्या होता है? असल दवाई का जो नाम होता है, जैसे पैनाडोल है, आप उसको नाम से याद है, वो ब्रांड नेम है। उस पैनाडोल के नीचे का आप देखें ना छोटा सा एक ब्रैकेट में इस तरह से एक और नाम लिखा होता है, जिसे कहते हैं पैरासीटामोल, वो उसका होता है जेनरिक नेम, मतलब वो किस सॉल्ट से तैयार हुआ है, समझ आ रही है, वो किस केमिकल से तैयार होगा वो नीचे वो लिखा होता है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। हम मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, जब हम मेडिकल के स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं ड्रग्स को याद करते हैं, ठीक है, तो हमें ब्रांड नेम नहीं याद करवाए जाते, हमें याद करवाए जाते हैं जेनरिक नेम, ठीक है। क्योंकि वही जेनरिक नेम मुख्तलिफ ब्रांड नेम, मिसाल के तौर पर कंपनी है फाइजर है, वो उसको बना रही है, उसको अपनी मर्जी का ब्रांड नेम दे देगी। कोई दूसरी कंपनी बना रही है, वो उसको अपना ब्रांड नेम दे देगी, ठीक है। तो ब्रांड नेम याद नहीं करते, जेनरिक नेम्स याद करते हैं। इसी वजह से आपकी बुक में भी जेनरिक नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देखें क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं या किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। और उन्हें बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 नई कैटेगरीज आ गई। एंटीबायोटिक्स आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्लोस्पोरिन, अपनी याद रखने क्या है, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्लोस्पोरिन, ठीक है। इसको हम आगे मजीद डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सेडेटिव, स्टूडेंट सेडेटिव जो है हमारे पास ये भी सकून आवारा दवायात को कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेडेशन सकून देती हैं बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी, बेचैनी या एक्साइटमेंट, जो पुरजोशी है उसको कम करके ये हमें सकून देते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, डायाजिपाम, क्या है? डायाजिपाम, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स क्या करते हैं हम, वैक्सीन हमारे पास ऐसी दवाई है जिसको हम बीमारी से पहले लेते हैं ताकि हमें मुस्तकबिल में वो बीमारी ना हो, ठीक है। वो जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़अत बन जाती है उस बीमारी के खिलाफ, जिससे हमें बाद में वो बीमारी नहीं होती, ठीक है। तो वैक्सीन जो है बहुत सारी वायरल, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस के लिए और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी वैक्सीन जो है हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स कहते हैं चीचक को, वुपिंग कफ कहते हैं काली खांसी, मतलब खतरनाक किस्म की खांसी होती है, बहुत सख्त बलगम होती है इसके अंदर। और हेपेटाइटिस बी यरकान को कहते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हैं, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपने इसको जहन में भी रखना है, ठीक है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सी दवाई जो है वो क्या काम है। एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स को कहते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो सेडेटिव्स हैं सकून आवारा दवायात हैं, और जो वैक्सीन हैं हमारे पास, ठीक है, ये क्या काम करती हैं, हमारे पास बीमारी से पहले देते हैं ताकि उसके बीमारी के अगेंस्ट हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें एंटीसेप्टिक्स हैं हमारे पास। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स जो हैं ये आपने देखा होगा जिस तरह हम स्किन पर, ठीक है, स्किन पर जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन से पहले वो ठीक है एक लिक्विड होता है जिसे स्पिरिट कहते हैं, उससे आपके जो साइट है ना जहाँ पर इन्फेक्शन लगना है उसको साफ़ करता है, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है वो स्पिरिट है, वो जो स्पिरिट है वो एंटीसेप्टिक है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो होता है सैनिटाइजर्स वगैरह होते हैं जिससे आप हाथ साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके पास क्या है, एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की, इसको हमने अभी देखा, ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। हमने एक चैप्टर में रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करते हैं, एक बैक्टीरिया 2 आगे 4 बनाते हैं, इस तरह से वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ को रोक देते हैं तो वो आगे डिवाइड नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो या उनकी ग्रोथ को रोक दें, उन्हें मार दें, एंटीबायोटिक्स का काम है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट जो
हैं ये भी जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क क्या है? एंटीसेप्टिक जो है ये लिविंग टिश्यूज़ पर जरासीम को मारते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर जरासीम को मारते हैं। जिस तरह ठीक है वॉशरूम्स, टॉयलेट्स या फिर फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए आप जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हार्पिक आ जाता है आपके पास, ठीक है, इसके अलावा फिनाइल वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो जो केमिकल्स हैं इन्हें हम जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपने ध्यान में रखना है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, ठीक है, इन्होंने एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने डिस्कवर की थी दुनिया की जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। एक फंगस, एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। स्टूडेंट्स मेरे साथ इसे 2 से 3 मरतबा पढ़ें, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या है? शाबाश, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है और इसकी वजह से इन्हें 1945 में से नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं इसकी फिर डिटेल से कभी मौका मिला तो इसके मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस तरह से एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। इनफैक्ट बल्कि आप डिटेल इसको सेकंड ईयर के अंदर इसका पूरा एक चैप्टर है इंग्लिश के अंदर ना, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, अब वहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जोसेफ लिस्टर है हमारे पास, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है वो एक केमिकल डिस्कवर किया था जिसका नाम है कार्बोलिक एसिड। क्या है? कार्बोलिक एसिड। ये स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेरिलाइजेशन स्टूडेंट के हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर हम जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो आलात जिनसे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स पर हम जरासीम को जिन केमिकल्स की मदद से मारते हैं ना, इस अमल को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला केमिकल था वो कार्बोलिक एसिड था, जिसको जोसेफ लिस्टर, क्या नाम है इस बंदे का? जोसेफ लिस्टर, इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। वो कहते हैं इंग्लिश सर्जन था, इसने प्रमोट किया स्टेरॉयल सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब क्या एक मतलब आप कुछ आलात आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ आलात की मदद से आप एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उन्हीं आलात को किसी दूसरे पेशेंट पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जो पहले मरीज़ के जो जरासीम है वो उन आलात पर लग जाते हैं, ठीक है। अब वो जरासीम दूसरे पेशेंट के अंदर भी जा सकते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको इस बात की समझ आ रही है, ठीक है। तो स्टेरॉयल सर्जरी बहुत ज़रूरी है। अगर एक पेशेंट जो है, मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाता है तो एक सरिंज जो है वो एक पेशेंट पर इस्तेमाल करता है, वो दूसरे पेशेंट पर इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि जब वो आपकी बॉडी के अंदर चली गई है तो उस पर जरासीम लग गए हैं, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वो आ गए। अब जब किसी और की बॉडी के अंदर जाएगी तो वहाँ पे उसको डिजीज़ हो सकती हैं, समझ आ रही है, खतरनाक किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं, तो इससे अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसको ज़ाया कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम उनको तो ज़ाया नहीं कर सकते एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद। तो फिर इस तरीके के बाद क्या किया जाता है? इस तरीके के बाद उनसे हमारे पास खास केमिकल्स की मदद से धोया जाता है, वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे जो जरासीम मौजूद हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है ये जोसेफ लिस्टर का काम था। इसके बाद आपने इसको जहन में इसको नहीं याद करना, आपने आगे देखें वो प्रैक्टिकल वर्क है उसको हम फिर कभी करेंगे 10th क्लास, बल्कि प्रैक्टिकल्स हम इसके बाद प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स आ जाते हैं, इसके बाद क्या आ जाते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। ये हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की जो है वो अहम कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेडेटिव्स। क्या हैं? सेडेटिव्स। दूसरा हमारे पास है नारकोटिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हेलुसिनोजेंस और फिर हमारे पास है हशीश या मैरिजुआना। अब स्टूडेंट्स एडिक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं इसको हम पहले ही देख चुके हैं। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इंसान को अपना आदी बना लेती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। अब इसकी पहली कैटेगरी है सेडेटिव। सेडेटिव्स का मतलब होता है सुकून आवर अद्वयात, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स करते क्या, दीज ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सीएनएस में आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो डिप्रेस दबा देने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं उसको डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब सेडेटिव्स क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं, क्या पैदा करते हैं? डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। लेथर्जी, लेथर्जी कहते हैं थकावट को, ठीक है। स्लो ब्रेन फंक्शन, ठीक है, स्लो ब्रेन जो है वो कम काम करने लगता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है अफसुर्दगी के एक स्टेट में चला जाता है बंदा, ठीक है, ये इंड्यूस करते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म, अगर तवील तर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो इससे जहन में खुदकुशी के ख्यालात भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सुसाइडल थॉट्स भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपने सेडेटिव्स को 3 लाइनों में, अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपने पूरा लिख देना। अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर सेडेटिव्स पूछेगा ये वाला लिखना है कि पीछे वाला लिखना है, ठीक है, तो आप ये लिख ये वाला दें, ठीक है, और उसको जो है वो आप, ठीक है, आप एग्जाम्पल उसके डायज़ेपाम जो है वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है, इस तरह से आप करने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है नारकोटिक्स हैं, ठीक है। जब भी आपसे सेडेटिव्स पूछा जाएगा मैं दोबारा बता दूँ, आपने लिखना यही है और डायज़ेपाम उसकी एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास खतरनाक किस्म की दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर्स हैं बेसिकली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, ठीक है, और ये बहुत खतरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, इंसान को फ़ौरन अपना आदी बना लेते हैं, इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो नारकोटिक्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं क्या की जाती हैं? अब ये प्रेस्क्राइब की जाती है इन कंजक्शन विद ऑफन, ठीक है। देखिए प्रिस्क्राइब का मतलब है तजवीज़ की जाती है, इन कंजक्शन के साथ, किसके साथ तजवीज़ की जाती हैं? विद ऑफन विद अदर लेस पोटेंट पेन किलर्स, मतलब हमारे पास जो दूसरे कम ताकतवर पेन किलर्स हैं ना, जिससे हमने पढ़ा पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये भी पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है, इनके साथ इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इन्हें अकेले को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? ठीक है, दिस आर यूज टू रिलीव पेन, ये दर्द से निजात के लिए, ठीक है, फॉर पेशेंट्स
उन पेशेंट में क्रॉनिक डिजीज़ में खतरनाक किस्म की जो है बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे पास कैंसर हो गया, समझ आ रही है, ठीक है। कैंसर की तरह की जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, ठीक है, इनसे आराम के लिए, इनसे दर्द से निजात के लिए हम जो है वो नारकोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। दिस आर आल्सो यूज्ड टू रिलीव एक्यूट पेन आफ्टर ऑपरेशन। जो हमारे पास बड़े ऑपरेशंस होते हैं उनके बाद जो बहुत सख्त दर्द होती है उनसे निजात के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो नारकोटिक्स का अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करते हैं। एक्सटैटिक इफेक्ट्स, एक्सटैटिक इफेक्ट्स का मुराद है, इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात, एक्सटैटिक का मतलब होता है फ़रार हो जाना, ठीक है। एक्सटैटिक इफेक्ट्स का मुराद ऐसे असरात जिससे लोग जो है वो चाहते हैं कि अपनी परेशानियों से फ़रार हो जाएँ, अपनी जिम्मेदारियों से फ़रार हो जाएँ, इसलिए वो नारकोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब नारकोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो माइंड है वो बिल्कुल एक रिलैक्सेशन के स्टेट में चला जाता है और उन्हें लगता है जैसे उन्हें सुकून मिल गया है एक किस्म का, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब ये दो नारकोटिक्स के एग्जांपल आपके बुक में लिखे हुए हैं, एक है मॉर्फिन और दूसरी हमारे पास है कोडीन। क्या है? मॉर्फिन और कोडीन, ये हमारे पास दो नारकोटिक्स हैं, ठीक है। दोनों नारकोटिक्स हमारे पास ओपियम पोपी प्लांट से हासिल होती हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया ओपियम पोपी का मैंने डिटेल से, ठीक है, जिसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए मॉर्फिन का एक्शन लिखा, मॉर्फिन कैसे काम करता है। जो मॉर्फिन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली काम करता है, ठीक है, दर्द से निजात के लिए। और जो मॉर्फिन है एज अ हाई पोटेंशियल, ठीक है, मतलब इसके पास बहुत ताकत होती है फॉर एडिक्शन, ठीक है, ये इंसान को अपना आदी बना लेती है, ठीक है। मतलब 1 से 2 मरतबा जो इंसान इसको इस्तेमाल करेगा, तीसरी मरतबा उसका दिल खुद ब खुद करेगा कि वो इसको इस्तेमाल करे, ठीक है। हालांकि पैनाडोल में ऐसा नहीं है, पैनाडोल के 1 हफ्ता भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि 8वें दिन आपका दिल करेगा नहीं यार मैंने आज पैनाडोल नहीं खाया, मैं दोबारा पैनाडोल खा लूँ, ठीक है, वो नहीं है। वो मेडिसिनल ड्रग है, वो इंसान को अपना आदी नहीं बनाती, लेकिन ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं इंसान को अपना आदी बना लेती हैं, ठीक है। अब जो सबसे कॉमनली जो अब्यूज गलत इस्तेमाल की जाने वाली नारकोटिक है उसका नाम है हेरोइन, या आपने सुना भी होगा हेरोइन जो है, ठीक है। अब ये क्या है? ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक से मुराद है, सिंथेटिक ड्रग से मुराद है ऐसी ड्रग्स जो लेबोरेटरी के अंदर बनती हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो लेबोरेटरी में बने केमिकल्स की होती है और कुछ मॉर्फिन की होती है, ठीक है। जो सेमी सिंथेटिक ड्रग है मॉर्फिन से बनती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है और ड्राउजीनेस कॉज करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हीरोइन क्या होती है, ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। हीरोइन हमारे पास एक सबसे जो गलत इस्तेमाल होने वाला नारकोटिक है। ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो मॉर्फिन से बनाई जाती है, स्किनस पर एक्ट करती है, ठीक है। और ड्राउजीनेस का मतलब होता है गनूदगी, हमारे ऊपर ये गनूदगी एक किस्म की गनूदगी तारी कर देती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ओपियम पोपी का प्लांट भी दिखाया गया। आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओपियम पोपी का प्लांट है, इसके अंदर से एक जूस निकल रहा है, इसे हम कहते हैं ओपियम, ठीक है। और इसके अंदर से हमारे पास जो है मॉर्फिन और कोडीन निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी है ये आपने बॉक्स नहीं करना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखी हुई। हाल्यूसिनोजेंस है हमारे पास। हाल्यूसिनोजेंस किससे कहते हैं स्टूडेंट्स? इससे पहले आपको पता होना चाहिए हाल्यूसिनेशंस क्या होते हैं। हाल्यूसिनेशंस का मतलब क्या होता है? आप हाल्यूसिनेशंस का मतलब होता है इंसान को ऐसी चीज़ें नज़र आना जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है, इन्हें हम हाल्यूसिनेशंस कहते हैं। तो हमारे पास हाल्यूसिनेशंस है ना, और परसेप्शंस, परसेप्शन का मतलब होता है ख्याल, सोच को कहते हैं, डेट हैव नो बेसिस इन रियलिटी, जिनकी हकीकत में कोई भी बुनियाद नहीं है। ये सारी के सारी इंसान के जो है रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे पास, बट डेट अपीयर एंटायरली रियलिस्टिक, मतलब एक इंसान को एक ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उसके नज़दीक उससे प्रॉपर नज़र आ रही हैं, लेकिन असल में उसका वजूद नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। एक आम जो ठीक आदमी है उसको वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो बंदा है जो हाल्यूसिनोजेंस ले रहा है उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो इन्हें हाल्यूसिनेशंस कहते हैं। तो हाल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं? जिनका मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना। ऐसी दवाइयाँ जो हाल्यूसिनेशंस प्रोड्यूस करती हैं वो हाल्यूसिनेशंस कहलाती हैं। हाल्यूसिनोजेंस क्या ऐसी ड्रग्स हैं जो कि चेंजेस ले आते हैं, किस में ले आती हैं? परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन का मतलब होता है ख्याल, थॉट भी ख्याल को कहते हैं, ठीक है, सोच को कहते हैं, इमोशन जज्बात को कहते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहते हैं आगही, मतलब इंसान जो है आप कितने होशो हवास में है, ठीक है, इसमें चेंजेस ले आते हैं, इसे कहते हैं आगही, उर्दू में से कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना 2 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं हाल्यूसिनोजेंस में। एक हमारे पास आपने नाम याद रखना है मेस्कलिन, और दूसरा नाम आपने याद रखना है सीलोसिन। अब ये जो मेस्कलिन है ना ये कैक्टस से हासिल होता है। किससे हासिल होता है? कैक्टस से। जबकि जो सीलोसिन है हमारे पास ये हासिल होता है मशरूम से। किससे हासिल होता है? मशरूम से हासिल होता है। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब आप इसको एमसीक्यू के तौर पर आपने इसको जहन में रखना, आप इस तरह से याद रखना है MC और PM, MC और PM। अब PM जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो P से सीलोसिन और M से मशरूम, ठीक है। P से सीलोसिन, M से मशरूम, और MC से आप CM याद रखने हैं, ठीक है। CM से याद रखने हैं आप चाहे, M से मेस्कलिन और C से हमारे पास जो है वो कैक्टस, ठीक है। आप इस तरह से इसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकली हमारे पास क्या है? फंक्शनल के लिहाज से जो हाल्यूसिनोजेंस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो हमारे क्या करती हैं? हमारे प्यूपल्स को क्या करवा देती हैं? डायलेट करवा देती हैं। डायलेशन ऑफ प्यूपल्स होती है, ठीक है। तो प्यूपल, हमारी आँख में प्यूपल क्या होता है, ठीक है, अगर आपको, ठीक है, बल्कि चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल
अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो वहाँ पे आप सुन सकते हैं इसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता भी चलो, हमारी आँख है ये, इसके हमारे आँख के अंदर ये वाइट कलर का, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, वाइट कलर के ऊपर इस तरह के ना ब्लैक कलर का एक होल है, ठीक है, और इसके दरमियान में छोटा सा सुराग होता है, इससे हम कहते हैं प्यूपिल। ये जो सुराग है ना हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इसको कलर करता चलूँ, ठीक है, जो सुराग है इसे प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल जो है यहाँ से बड़ा हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जिसे कहते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम आर्टरीज, कुछ आर्टरीज जो है हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, और राइज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपको पता है कि जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, फोर्स ओवर, ठीक है, फोर्स ओवर एरिया के बराबर है। अब जब एरिया जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जब मतलब आर्टरी सुकड़ेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर हमारे पास बढ़ जाता होता है, ठीक है। तो अगली हमारे पास जो एडिक्टिव ड्रग्स की कैटेगरी है हमारे पास वो है मैरिजुआना। क्या नाम है इसका, मैरिजुआना, या फिर इसे हशीश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हशीश भी कहते हैं, ठीक है। तो मैरिजुआना हमारे पास एक भी एक एडिक्टिव ड्रग है। मैरिजुआना एक हेल्यूसिनोजिन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक हेल्यूसिनोजिन की एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अलग से इस्तेमाल इसी वजह से लिखी हुई है क्योंकि अलग से आपको पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। हेल्यूसिनोजिन्स देखें यहाँ पे 3 नंबर नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल एक हेल्यूसिनोजिन्स की एक कैटेगरी है जो एग्जाम्पल है, जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसको डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। मैरिजुआना एक हेल्यूसिनोजिन है जिसे स्मोक किया जाता है, जिसे सूंघा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से हासिल होती है, फ्लावर से हासिल होती है, स्टेम से और लीव से। किसके, फ्लावर, स्टेम और लीव से। एक मैरिजुआना प्लांट है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सैटिवा। क्या नाम है, कैनाबिस सैटिवा और कैनाबिस इंडिका, ठीक है। क्या नाम है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरिजुआना जो है वो किस प्लांट से हासिल होता है। मैरिजुआना जो है मैरिजुआना प्लांट से हासिल होता है, उसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सैटिवा या फिर कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस सैटिवा या फिर कैनाबिस इंडिका, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब स्मॉल डोजेज ऑफ मैरिजुआना जो है वो कहते हैं फीलिंग, एहसास के लिए, वेल बीइंग, मतलब सब कुछ बेहतर है, ठीक है, इस ख्याल के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और इसका असर जो है वो 2 से 3 घंटों तक रहता है, 2 से 3 घंटों तक जो है वो इसका असर रहता है, ठीक है। जो हाई डोजेज हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके डोज है, वो हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट का मतलब है दिल की रफ्तार को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा ये मैन के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन पर भी असरअंदाज होता है, ठीक है। और ये हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसको भी हमारे पास जो है वो कमज़ोर कर देता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपने जहन में रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने ठीक है जहन में रखने, ये कुछ प्लांट्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, जिनसे हमारे पास हेल्यूसिनोजेंस जो है वो हासिल होते हैं, ठीक है। अब चूँकि आपको पेपर में एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है, ठीक है। मैं इसको आपको एक मिनट बाद, ठीक है, आपने इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। सैल्विया डिविनोरम, ठीक है, सैल्विया डिविनोरम है। उसके बाद हमारे पास है डेट्यूरा। क्या है, डेट्यूरा। डेट्यूरा के बाद हमारे पास है कैनाबिस। ये बेसिकली वो प्लांट है जिसे कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस इंडिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिलोसाइबिन मशरूम्स हैं, मॉर्निंग ग्लोरी है, ठीक है, और पियोट है हमारे पास, ये कैक्टस है, जिससे ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इनके नाम एक मरतबा जहन में रख लेने हैं, ठीक है। वो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं, लिखें कि वो प्लांट्स, वो कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनसे हमारे पास जो है वो हमारे पास हेल्यूसिनोजेंस जो है वो हासिल होती हैं, ठीक है। तो आपने इन प्लांट्स के जो है वो नाम लिख देने हैं, ठीक है, आपने इनको जहन में रखना है, ठीक है। क्या नाम है इनका, सैल्विया डिविनोरम। क्या नाम है, सैल्विया डिविनोरम, डेट्यूरा, कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस इंडिका, ठीक है। उसके बाद सिलोसाइबिन मशरूम्स, मॉर्निंग ग्लोरी और पियोट, ठीक है। आप इस किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, आपने इसको जहन में रखना है। ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में एक डेफिनेशन है जो अक्सर पूछी जाती है, सोशल स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है, सोशल स्टिग्मा क्या होता है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। आपने यहाँ से करना है, यहाँ से द ड्रग एडिक्ट्स, आप, ठीक है, द एडिक्ट्स आर वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है, ये लाइन लिखने के बाद आपने ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है, दे फेस सोशल स्टिग्मा में ये नहीं लिखना आपने क्या करना है, द एडिक्ट्स आर वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर, द सोसाइटी डिसलाइक्स देम बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स, दिस इज कॉल्ड सोशल स्टिग्मा। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोशल स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, और सोशल स्टिग्मा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आसान से इसकी डेफिनेशन है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट हमारे टॉपिक्स हैं एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स क्या होती है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एन एंटीबायोटिक एज अ ड्रग, एक ऐसी दवाई है हमारे पास जो कि किल कर देती है, मार देती है, रिटार्ड का मतलब होता है रोक देना, किसको रोक देती है, ग्रोथ को, बढ़ोतरी को, किसकी बढ़ोतरी को रोक देती है, बैक्टीरिया की बढ़ोतरी को रोक देती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ये हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से निकाला जाता है, वो बनाते हैं, ठीक है। आपने यही नहीं करना, आपने सिर्फ इतनी डेफिनेशन इसकी कर लेनी है, ठीक है, डेफिनेशन कर लीजिएगा आप इसके। उसके बाद हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जिससे हमने कहा ना कि कुछ एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मार देते हैं और जो कुछ हैं उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसी बुनियाद पर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं बैक्टीरियोसिडल और एक को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक।
सिड का मतलब होता है मारना, क्या होता है, मारना, ठीक है। बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसिडल, कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास बैक्टीरियोसिडल होती हैं क्योंकि बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है। जबकि दूसरी हमारे पास जो हैं वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं हमारे पास, वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको रोक देती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस बात को ज़हन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक और डिफरेंस आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो सब बैक्टीरिया को नहीं मारती, कुछ हमारे ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से मुराद क्या है, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जबकि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं हमारे पास जो कि उससे कुछ सिलेक्टिव अब कैले बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हम एक देख लेते हैं, आपके पास एक चलता होता है मार्केट के अंदर ना, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन एक नाम है मेडिसिन का, ठीक है, ये चलती होती है, ठीक है। इसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसको ज़रूर शेयर करता। एजिथ्रोमाइसिन इसका जेनरिक नेम है, ठीक है, चलती होती है, ठीक है, बड़ी महंगा कैप्सूल आता है इसका, ये तकरीबन जो डॉक्टर कोई भी मसला हो ये दवाई दे देते हैं, ठीक है। एजोमाइसिन के नाम से, हाँ एजोमाइसिन के नाम से दवाई आती है, एजोमाइसिन के नाम से आती है, ठीक है। अब ये डॉक्टर्स जो हैं वो उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स की, एक है सेफ्लोस्पोरिन, एक है टेट्रासाइक्लिन और एक है सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अब इसके पीछे भी हमने कुछ पढ़े हैं नाम, ठीक है, हमने याद है आपको, हमने पढ़ा था पेनिसिलिन, हमने पढ़ा था टेरामाइसिन, याद है ना, हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब ये सेफ्लोस्पोरिन्स क्या हैं स्टूडेंट्स, अब हर एंटीबायोटिक का, हर दवाई का ना एक होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से मुराद है, ठीक है, वो काम किस तरह से करती है, समझ आ रही है। तो आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जहन में रखना है इन तीनों दवाइयों का। अभी जो सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, अब सबसे पहले आप इसमें देखें इनमें बैक्टीरियोसिडल कौन से और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन से हैं। जो पहले वाली है ना सेफ्लोस्पोरिन्स, ये बैक्टीरियोसिडल हैं, बाकी दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक। आप इस तरह याद रखें, सी से सेफ्लोस्पोरिन और सी से सिडल, ठीक है। सेफ्लोस्पोरिन बैक्टीरियोसिडल हैं, बाकी टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ठीक है। सेफ्लोस्पोरिन्स क्या करती हैं, ठीक है, ये इंटरफेयर करती हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। आपको पता है कि हम आपके पास जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया की जो बाहर सेल वॉल है ये आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। अब वही जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब सेफ्लोस्पोरिन क्या करते हैं, सेल वॉल को बनने ही नहीं देते। जब वो सेल वॉल नहीं बनती तो बाहर उसके बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जब कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके बाहर तो उसके अंदर जो दीवार है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बड़े आराम से टूट जाएगी, ठीक है, और जो बैक्टीरिया जो है ये खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ्लोस्पोरिन इंटरफेयर करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस के साथ, और इसी वजह से क्या है हमारे पास बैक्टीरियोसिडल हैं। सेफ्लोस्पोरिन जो है वो नमूनिया के इलाज के लिए, सोर थ्रोट कहते हैं, गले की, ठीक है, गले की सोजिश हो गई है, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, गले में ना हमारे पास यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, इसके लिए हम सेफ्लोस्पोरिन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है या स्टूडेंट्स आपका इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हेडिंग देनी है, पहली लाइन लिख देनी है, दूसरे पे आपने यूजेस की हेडिंग देनी है और दूसरी लाइन लिख देनी है। टेट्रासाइक्लिन स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को मारता नहीं है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है बस, ठीक है, और इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल में प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। अब हमारे पास होता है क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं अब इसके यूजेस हैं, इसका क्या है, यूजेस हैं, वो इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इसका क्या है, इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो के बाद नीचे इसके यूजेस हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, सांस की नाली के जो इन्फेक्शन हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब की नाली के और इंटेस्टाइन और आंत के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये है ना जो आगे ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मेडिसिन में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, आप मतलब आप किस दवाई को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिकेशन। एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस दवाई को कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। टेट्रासाइक्लिन जो है दवाई से 8 साल से कम उम्र बच्चों में नहीं देते, क्यों, क्योंकि उनमें हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है, उनमें दांतों की खराबी का सबब बनते हैं, दांतों की ग्रोथ नहीं होती सही, ठीक है, तो ये दांतों पर इफेक्ट होता है, तो आपने इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हेडिंग देके लाइन लिख देनी है आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है, सल्फोनामाइड्स आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया के अंदर ना फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं, किस एसिड की,
ठीक है। फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर रोक देते हैं। अब आपको पता है कि फॉलिक एसिड, बल्कि आपने नहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो डीएनए है हमारे पास, ठीक है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, इसके अलावा आपने इनहेरिटेंस के अंदर भी पढ़ा है कि डीएनए के अंदर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस, एक होती है डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब समझ लो वो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है ना, उनको बनने के लिए क्या चाहिए, उनको बनने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड। अब जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, नाइट्रोजीनियस बेसिस नहीं बनेंगे, नाइट्रोजीनियस बेसिस नहीं बनेंगे, डीएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया डिवाइड भी नहीं होगा। तो समझ आ रही है, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, इनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। सल्फोनामाइड कहते हैं SO3 को, इससे ग्रुप होता है SO3 है, इसे सल्फोनामाइड ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर ये होते हैं सल्फोनामाइड्स क्या है हमारे पास, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के हेडिंग देके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, और यहाँ से लेकर, ठीक है, और एंड तक हमारे पास इसके यूजेस हैं। ये इसके क्या हैं, यूजेस हैं, आप इसके यूजेस देख सकते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू ट्रीट नमूनिया, ये नमूनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास जो बैक्टीरिया के मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक से मर नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है मुज़ाहमत तैयार कर लिया है। क्या बना लिया, मुज़ाहमत बना लिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया ढीट हो गया, उस एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा, इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है, फिर कभी हम क्लास में, ठीक है, किसी और वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको कवर करते हैं हम। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो इंतहाई अहम मेडिसिन हैं। ठीक है, लेकिन खास, ठीक है, आपने याद नहीं करना है, सिंपल एज इट इज़ आपने ध्यान रखना है। लेकिन बदकिस्मती से बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत तैयार कर लेते हैं। सच बैक्टीरिया नॉट अफेक्टेड बाय कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पर आम एंटीबायोटिक से उन पर कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। समटाइम्स देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, एक मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। अब एक बाहर से दवाई आ रही है हमारे पास, फर्ज करें ये दवाई है, ये आ रही है कि मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकूंगी, सेफलोस्पोरिन आ रही है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमारे पास एक एंजाइम, फर्ज करें एंजाइम बना लेता है। ठीक है, और एक ऐसा एंजाइम बना लेता है जो कि जब ये दवाई इसके पास आएगी तो ये इस एंजाइम दवाई को ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, इसने एंटीबायोटिक को काम ही नहीं करने दिया बैक्टीरिया। अब देखिए एक बैक्टीरिया ने जब इस तरह से मुज़ाहमत तैयार कर ली तो ये दूसरे बैक्टीरिया को भी दे देता है इस तरह। ये दोनों बैक्टीरिया आपस में, ठीक है, एक लिंकेज के जरिए, ठीक है, ये मुज़ाहमत जो है आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर वो कैसे लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं। बैक्टीरिया जो है वो अपने दरमियान जीन्स को भी ट्रांसफर कर देते हैं, कर सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बिटवीन देम, समझ आ रही है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं सो सच रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए अगर एक बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गया, मतलब ढीठ हो गया है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ, तो वो इससे मुमकिन बना देगा कि बाकी बैक्टीरिया भी जो है वो उसके खिलाफ जो है वो ढीठ हो जाए, मतलब उसके बाकी बैक्टीरिया पर भी उनका असर ना हो। समझ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, एंटीबायोटिक व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो आपने बताना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, समटाइम्स देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे, समझ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद रेजिस्टेंस आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आपसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। ठीक है, आप इसको यहीं तक अच्छे तरीके से इसको याद कर लें बस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नीचे आए, वैक्सीन के तौर, वैक्सीन ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हम वैक्सीन का थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ इसका, हमारे पास जो 1796 में हमारे पास एक ब्रिटिश फिजिशियन था, एक ब्रिटिश डॉक्टर था। फिजिशियन याद रखिएगा, फिजिक्स वाले बंदे को नहीं कहते फिजिशियन, कहते हैं जनरल डॉक्टर, जो MBBS डॉक्टर है उसे कहते हैं। हमारे पास उसका नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था, एडवर्ड जेनर। उसने एक लड़का था, ठीक है, विद काउपॉक्स बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्रॉम काउपॉक्स, जेनर इंजेक्टेड द पस सेल्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ नहीं आया होगा, हम इसकी थोड़ी सी ना डिटेल तो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, ठीक है, शायद आपने पढ़ा भी हो, ठीक है, बल्कि मैं आपको दोबारा से ही बता देता हूँ सारा। ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, वाइट ब्लड सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। जो हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है,
अब लिम्फोसाइट्स बी एन टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, मुझे ठीक है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं याद होगा, ठीक है, लेकिन परेशानी की बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखिए बी एन टी लिम्फोसाइट्स खास तरह के सेल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कि जरासीम के खिलाफ जो है वो फौज तैयार करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। आप बस इसको जहन में रख लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपने जो चीज़ जहन में रखनी है हमारे पास वो क्या है, ठीक है। अब ये सबसे पहले जरासीम को पहचानते हैं, जरासीम को पहचानने के बाद ये प्रोटीन्स बनाते हैं, जो प्रोटीन है वो जरासीम को मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ क्या, ठीक है, कि एडवर्ड जेनर जो था, एडवर्ड जेनर इसने क्या किया, उस वक्त दो बीमारियां बड़ी कॉमन थी हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास थी काउपॉक्स, ठीक है, और एक हमारे पास थी स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है ये दोनों एक तकरीबन एक जैसी बीमारियां हैं, ठीक है। बस ये समझ लें जो स्मॉल पॉक्स अगर जिस्म के सारे हिस्सों में हो जाए तो इसमें हमारे पास होता है, इसे चीचक कहते हैं। जिस्म के ऊपर ना छोटे छोटे से रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, फिर उनमें पानी भर जाता है, फिर वो फट जाते हैं, जिस्म के ऊपर दाग छोड़ देते हैं। इस बीमारी के अंदर होता ही है। अगर सारे जिस्म के ऊपर हो तो इसे स्मॉल पॉक्स, लेकिन अगर जिस्म के कुछ हिस्सों के ऊपर हो तो इसे काउपॉक्स कहते हैं, ठीक है। तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती बीमारियाँ हैं। अब एक लड़के को, ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है हमारे पास, ठीक है, एक इसके पास जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एडवर्ड जेनर है, ठीक है। आप इसको, ये एडवर्ड जेनर है हमारे पास, इसके पास ना एक मिल्क मेड थी, ठीक है, उसके पास एक मिल्क मेड थी, मिल्क मेड कहते हैं, ठीक है, जो गाय वगैरह का दूध वगैरह निकालते हैं जो, ठीक है, उन्हें मिल्क मेड कहते हैं, ठीक है। ये मिल्क मेड थी इसके पास, ठीक है, और ये एक लड़का था, ठीक है, इसका नाम तो जेम्स फिलिप्स है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बस नाम याद रखें, लड़का था। अभी जो खातून थी ना, इनको हमारे पास काउपॉक्स की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? काउपॉक्स की बीमारी थी। अब काउपॉक्स की बीमारी में ना जिस्म के ऊपर हमारे, मैंने आपको पता दाने निकल आते हैं, उन दानों के अंदर ना पानी भर जाते हैं, रेशा भर आता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको काउपॉक्स की बीमारी थी, वहाँ से उसने उस रेशे को कहते हैं इंग्लिश में पस, वहाँ से उसने क्या किया, वो पस के सेल्स लिए उससे, और यहाँ से इसके जो पस सेल्स थे इसको इस लड़के के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो लड़का इसके अंदर क्या कर दिया, उन पस सेल्स को इंजेक्ट कर दिया, और जब इस लड़के के अंदर उन पस सेल्स को इसने इंजेक्ट किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 2-3 बाद वो थोड़ा सा बीमार हुआ, फिर वो ठीक हो गया। फिर इसने क्या किया, उसने हेल्दी स्मॉल पॉक्स वायरस लिया, मतलब सही जो चीचक वाला वायरस था, जब वो इस लड़के के अंदर उसने इंजेक्ट किया तो हैरानकुन तौर पर इस लड़के को चीचक नहीं हुआ, उसको वो बीमारी नहीं हुई, ठीक है। तो ये तरीका जो है, ये अब उसे कुछ नहीं पता था 1796 में, ठीक है। अगर आप 1796 में देखें तो सेल का तकरीबन कॉन्सेप्ट भी नहीं था सही तरह से, ठीक है, ठीक है। तो सेल का तकरीबन सही तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त की ये बात है, ठीक है। तब उसे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था वो कर क्या रहा है, ठीक है। उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया था। इस तरह उसने 23 लोगों की तकरीबन जो है हिस्ट्री में लिखा जाता है 23 लोगों को उसने ये जो है उस बीमारी से महफूज बनाया था, ठीक है, क्योंकि बड़ी आम बीमारी थी, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की इससे डेथ हुई थी चीचक की वजह से, ठीक है। तो उसने इसका 30 बंदों को उसने जो है हिफाजत की थी उनकी इस तरह से, ठीक है। अब ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जब बाद में स्टडीज़ हुई तो पता क्या चला, पता ये चला कि वो जो तरीका है उसमें होकर होता क्या। अब देखिए, मैं फ़र्ज़ करें उस खातून, ये जो खातून है इन्हें काउपॉक्स था, अब काउपॉक्स का फ़र्ज़ करें वायरस है, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बी एन टी लिम्फोसाइट्स हैं, उन्होंने इस वायरस को पहचाना होगा, पहचान कर उन्होंने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी, ऐसे ही। अब वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करेंगे, वो इस वायरस पर आकर उनके इसके साथ लड़ी होंगी। अब चूंकि वायरस जो है ज़्यादा ताकतवर है तो हमारी एंटीबॉडीज़ की डेथ भी हुई होगी, ऐसे ही। लेकिन कुछ वायरसेस की भी तो डेथ हुई होगी, तो जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो सारी इकट्ठी होकर हमारे जिस्म में एक पस की शक्ल में आ जाती हैं, और वो पस है ना जो, उसके अंदर वायरस की डेड बॉडीज़ भी होती हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की डेड बॉडीज़ भी होती हैं। अब जो वो पस सेल्स हम निकालते हैं और किसी दूसरे लड़के के अंदर डाल देते हैं, हम देखें वायरसेस तो हैं, डेड हैं चाहे, लेकिन वो हैं तो सही। और जो डेड वायरसेस जो हैं, जब इस लड़के के अंदर गए तो इस लड़के के जो बी एन टी लिम्फोसाइट्स थे उन्होंने उन वायरसेस को एज अ दुश्मन लिया। अब देखें वो वायरसेस डेड हैं, वो बीमारी नहीं फैला सकते, ठीक है, लेकिन उसके लड़के के जिस्म ने उसको दुश्मन के तौर पर लिया, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी तादाद में एंटीबॉडीज़ बना ली, फौज बना ली, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब एक हेल्दी वायरस को इंजेक्ट किया गया बाहर से, एक हेल्दी वायरस को क्या किया बाहर से इंजेक्ट किया गया स्मॉल पॉक्स के, तो वो तो स्मॉल पॉक्स चीचक को कहते हैं, तकरीबन दोनों एक जैसे वायरसेस होते हैं। जैसे उसकी बॉडी के अंदर क्या, फौज पहले ही रेडी थी, फ़ौरन अटैक किया, उसको मार दिया। अब उसके लड़के को बीमारी हुई ही नहीं, ठीक है। ये असल में मैकेनिज्म था, इसे वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन में हम इसको देखेंगे स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। बाद में से देखें, ये इसको वैक्सीनेशन का नाम भी बाद में दिया गया था, ये नाम दिया था हमारे पास लॉइस पास्चर ने, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन एंड द सब्सटेंस यूज्ड, ठीक है, कॉल्ड वैक्सीन। स्टूडेंट्स अब आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन जो है ना, वैक का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक में ना काउ को कहते हैं, ठीक है, काउ के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि दुनिया की जो सबसे पहली वैक्सीन थी वो काउपॉक्स से ली गई थी, एक बीमारी थी
ठीक है, इससे हासिल हुई थी, इसी वजह से वैक्सीन का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, अगर आप मोड ऑफ एक्शन देखें तो पैथोजेंस है, पैथोजेंस कहते हैं जरासीम को। ठीक है, पैथोजेंस के पास खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। अभी जो पैथोजेंस है जब हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, जो प्रोटीन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर मुतहर्रिक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, हमारे जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और क्या बनवाते हैं, एंटीबॉडीज़, फोर्स तैयार करवाती हैं, हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो एंटीजेंस के खिलाफ बनती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, बाइंड होती हैं पैथोजन से, वो जरासीम से बाइंड करती है और उन्हें ख़त्म कर देती हैं। समझ आ रही है। अब देखिए वो क्या करते हैं, कहते हैं इसके अलावा वो खास किस्म के सेल्स बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी सेल्स, वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि उस शख्स के खून के अंदर रहते हैं। ठीक है, और उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, जब उसकी बॉडी के अंदर जो है एक आप फर्ज करें आपकी बॉडी के अंदर एक जरासीम आया, आपकी बॉडी ने उसको मार दिया। ठीक है, अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई ना, एंटीबॉडीज़ बन गई। अब जब दोबारा उस किस्म का जरासीम दोबारा आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी के अंदर एक खास किस्म के ना मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये जरासीम पहले भी आया था और इसके खिलाफ हमने ये एंटीबॉडीज़ बनाई थी, वो एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई आप उन पर आके अटैक करें, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये एंटी मेमोरी सेल्स का फंक्शन है। अब वेनम वैक्सीन जो है वीकेंड वैक्सीन अब किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से वैक्सीन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। वैक्सीन क्या है हमारे पास, वैक्सीन की डेफिनेशन बिल्कुल ऊपर भी लिखी हुई है, यहाँ पे ये वैक्सीन की डेफिनेशन है, हमने इसको पढ़ा नहीं। वैक्सीन जो है वो एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर क्या होते हैं, वीकेंड, कमज़ोर शुदा या फिर किल्ड पैथोजेंस होते हैं, मरे हुए जरासीम होते हैं, एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे, बस स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। होपफुली अब आपको इसकी डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वैक्सीन यानी मतलब कमज़ोर शुदा या डेड पैथोजन जो है जब हमारे ब्लड स्ट्रीम हमारे खून के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मुतहर्रिक होते हैं। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कमज़ोर या डेड जरासीम को, दुश्मन के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अभी जो एंटीबॉडीज़ हैं खून के अंदर ही रहती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैथोजेंस के खिलाफ। ठीक है, अगर असल पैथोजेंस आ जाते हैं तो ये उन्हें मुकम्मल तौर पर मार देती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर को डिटेल से देखा, छोटा चैप्टर था 3 सफ़ों का, लेकिन देखिए इसमें टाइम उतना ही लग गया है। ठीक है, तो आपने इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपका एक किस्म का टेस्ट है। अगर कोई एमसीक्यू आपको समझ नहीं आता तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछने हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।